जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर सत्य है, वही तो मनुष्य है। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं है, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, दया नहीं है, सत्य नहीं है, वो मनुष्य कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, एक बेटा है, एक आदमी है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, आरती उतारता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, और एक दूसरा है जो अपने माँ बाप को मारता है। दोनों लड़के मनुष्य हैं आपकी नजर में, लेकिन एक अपने माँ बाप की आरती उतारता है, माँ बाप का सम्मान करता है, और दूसरा माँ बाप को लाठियों से मारता है। बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में मनुष्य आप किसे कहेंगे? जो डंडा मार रहा है वो, या जो आरती उतार रहा है वो? जो आरती उतारे, माँ बाप की सेवा करे, वो तो मनुष्य है। जो बड़ों का सम्मान करे, जो सत्य के राह पर चले, वो तो मनुष्य है। और जो माँ बाप का अपमान करे, माँ बाप को गालियां दे, माँ बाप को मारे, बड़ों का अनादर करे, वो कौन है? वो मनुष्य के रूप में राक्षस है, शैतान है। रावण भी तो मनुष्य था, राम भी तो मनुष्य है। रावण ने क्या बोला? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने वरदान तो यही मांगा था ना कि हम मनुष्य के हाथों मरे? बोलो हाँ या ना, उत्तर दो। रावण ने यही तो वरदान मांगा कि हम किसके हाथों मरें? मनुष्य के। तो क्या त्रेता युग में कोई मनुष्य था ही नहीं क्या? जब मनुष्य के हाथों रावण ने मरने का वरदान मांगा तो कोई भी मनुष्य मार देता। क्यों? कोई भी मनुष्य मार सकता था। ये तो और सस्ता वरदान मांग लिया रावण ने कि मनुष्य से हम मर जाएं। मनुष्य तो बहुत हैं, हर गली में हर मोहल्ले में मनुष्य हैं, कोई भी रावण को मार देता। पर रावण को मारने के लिए भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा। लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। जब मनुष्य के हाथों रावण मरेगा तो कोई भी मनुष्य मार देता, फिर भगवान को मनुज अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल है। सुनो, रावण मनुष्य के हाथों मरना चाहता है तो मनुष्य किसे बन के आना पड़ा? भगवान नारायण को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मनुष्य थे रावण के जमाने में, उन मनुष्यों से रावण मर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मर सकता था? ये मूंछों वाली भैया बताओ, बोलो। क्योंकि वो मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य की परिभाषा क्या है? जो लक्षण राम के अंदर हैं, जो गुण राम के अंदर हैं, यदि वो लक्षण वो गुण हमारे अंदर हैं तो हम मनुष्य हैं, वरना हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए तो रावण राम जैसे मनुष्य से मरा, वरना कोई भी मनुष्य चटका देता रावण, कोई भी ना मार देता। लेकिन राम जैसा सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, राम जैसी दया, दया धर्म का मूल है। इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हमें और आपको तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि राम ने जो रास्ता अपनाया, राम जिस राह पर चले, वो राह पर चलने वाले पुरुष को 100% आप मनुष्य मानिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से 24। लेकिन जो आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? बोलो 22। और बढ़िया होगा तो 23 हो जाएगा, पर 24 कैरेट का आभूषण बन ही नहीं सकता। क्यों जी? बात सही है।
वो 22 कैरेट का होगा। वो जितना आप टाँके मारते जाओगे, जितनी मिलावट करते जाओगे, सोने का कैरेट कम होता चला जाएगा। 17 कैरेट के भी आभूषण आते हैं, 18 कैरेट के भी आभूषण आते हैं, 20 कैरेट के भी आते होंगे और 22 के तो आते ही हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का है। उसी तरह राम जो है वो 24 कैरेट के मनुष्य हैं। राम जो है वो, बोलो, राम जो है वो 24 कैरेट के मनुष्य हैं। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों में क्या मिलावट हो गई? ये भैया बताएंगे इस तरफ वाले। हाँ, क्या मिलावट हुई आप में? क्या आपका कैरेट कम हो गया? बोलो, आपके भीतर क्या मिला? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें आपके भीतर इतनी मिलावट हुई, इतनी मिलावट कि अब ईर्ष्या ही ईर्ष्या रह गई, द्वेष ही द्वेष रह गया, असत्य ही असत्य हो गया, सत्य का तो पता ही नहीं है, दया का तो पता ही नहीं है, धर्म तो नाम मात्र का बचा है। इतनी मिलावट हो गई और हम पतित हो गए। इसलिए कहता हूं, राम के बारे में सुनो तो राम जैसा गुण भीतर आएगा। और कुछ % तो बचे रहो। जमाना झूठ बोले तो बोले, जमाना गलत करे तो करे, आप लोग मत करना। बोलो, अब आप कहते हो जी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। नहीं, सारे लोग क्या कर रहे हैं आपको नहीं करना, सबकी तरह आपको नहीं बनना। राम के जमाने में भी तो रावण जैसे लोग थे, सारी लंका में तो रावण जैसे ही लोग थे। अब राम भी सोचते कि सारे लोग वैसे ही हैं तो हम भी बन जाएं। राम के सामने भी तो पराई औरत आई थी ना, सूर्पनखा। क्या बोला था उसने? तो ऑफर दिया, हमसे ब्याह कर लो तो सम पुरुष न मो सम नारी, कर लो ब्याह, यह संयोग विधि रचा बिचारी, कर लो ब्याह। क्या राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा? बेटा, क्या राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा? बोलो, क्यों नहीं देखा? क्योंकि रावण तो देखता था पराई औरत को, देखता ही क्या था, उठाता भी था, लेकिन राम ने नहीं देखा, इस दृष्टि भी नहीं डाली। अब राम भी कहते कि लंका में तो सब देखने वाले, हम भी देखें। नहीं, सबकी तरह हम ना बने, सब जैसा कर रहे हैं वैसा हम ना करें, हम भेड़ चाल ना चलें। सब मांस खा रहे हैं तो आप कहो जी सब मांस खा रहे हैं, हम भी खाएं। नहीं, सब अंडा खा रहे हैं, आप कहो जी सब अंडा खा रहे हैं, आप क्यों खाओ? सब खाने दो, सबको खाने दो। सारे लोग शराब पी रहे हैं, पीने दो। सारे लोग अंडे खा रहे हैं, खाने दो। यदि सबकी तरह आप भी हो जाएंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? रावण की तरह यदि राम भी हो जाते तो रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता? इसलिए हमें सबकी तरह नहीं होना, हमें तो राम की तरह होना। हमें उन संगत में, उस संगत में नहीं जाना कि जो संगति आपको गलत बनाए। हम अच्छे बने, औरों को अच्छा बनाएं, गलत होकर के औरों को गलत ना बनाओ। अच्छा, एक बात बताओ, जो लोग कथा नहीं सुनते वो चोरी करें, झूठ बोलें, निंदा करें तो चलता है, पर आप कथा सुनने वाले, समझदार, ज्ञान रखने वाले, यदि आप झूठ बोलें, निंदा करें, छल करें तो पाप ज्यादा है। भाई, एक गलत आदमी को तो पता ही नहीं है कि ये गलत है। चोर चोरी करे, ठीक है भैया, तेरा तो चोर का काम ही चोरी करना, पर हम चोरी करने लग जाएं, अनिरुद्धाचार्य यदि चोरी करने लग जाए
तो पाप हमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि ये गलत है और ये सही है। किसी को सही गलत का ज्ञान नहीं है तो उसे पाप नहीं लगता, ठीक है, लगेगा, उसके स्तर का लगेगा, लेकिन आपको तो ज्ञान है। इसका एक उदाहरण देता हूं, आप जरा समझिएगा। मैं इसके लिए 2 बातें आपको कहूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा विषय। ध्यान से सुनिए। जब राम वनवास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा रखी। उस सभा में माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, सुमंत्र जी और तमाम बुद्धिजीवी अयोध्या के लोग आए। उस सभा में भरत जी भी आए, शत्रुघ्न जी और भरत जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भरत, तुम्हारे पिता का आखिरी वचन था कि राम को वनवास जाना है और भरत को राजा बनाना है, तो तुम्हारे पिता के वचन को राम जी ने तो पालन किया। राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। बेटा भरत, अब तुम इस गद्दी पर बैठो और राजा बन जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे वचन, तुम्हारे पिता का वचन है। 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को टीका, राज तिलक, तो तुम राजा बन जाओ। जब ये बात वशिष्ठ जी ने कही, और ये बात 2 लोगों की थी, कैकेयी भी यही चाहती थी और दशरथ जी से मांगा भी यही था, तो दशरथ जी ने ना चाह करके भी मजबूरी में तो देना ही पड़ा। दशरथ जी भी तैयार थे कि भरत राजा बन जाएं। राम को वनवास मत भेजो, कैकेयी मैं मर जाऊंगा, ऐसा दशरथ जी ने कहा। लेकिन दशरथ जी शहर से तैयार हो गए थे भरत जी को राजा बनाने के लिए। चलो, भरत भी मेरा बेटा है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। भरत, अब तुम जल्दी कल स्नान करके सवेरे सवेरे आना, हम 7 समुद्रों का जल ले आए हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। जब ये बात सुनी भरत जी ने, तो देखना भरत जी का उत्तर क्या था। उस उत्तर से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहा भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, वाह भरत, इस धरती पर रावण जैसा राजा है, उसके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। इस धरती पर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे राजा भये, उनके पाप से तो ये पृथ्वी रसातल में ना गई। क्या तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा भक्त के कारण ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, इस धरती को रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से धर्म की तो कामना है ही नहीं। इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष से तो है ही नहीं। लेकिन मेरे जैसा भरत, रघुकुल का एक पुत्र भरत, यदि अयोध्या के लोग भी, अयोध्या का राजकुमार भी अपने भाई को वनवास भेज करके और भाई के सिंहासन पर यदि मैं बैठ गया, तो इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण से तो है ही नहीं, इस पृथ्वी को भी धर्म की उम्मीद धर्मात्माओं से है। और भरत जैसा धर्मात्मा भी यदि भाई को वनवास भेजकर भाई की सत्ता हड़प लेता है, तो ये पृथ्वी किसके धर्म से, किसके बल पर टिकेगी, बताइए गुरुदेव। बुरा व्यक्ति बुरा करे तो आश्चर्य नहीं, पर इस धरती को भले व्यक्ति से बड़ी उम्मीद होती है कि भाई संसार बुरा कर रहा है पर आप बुरा नहीं करेंगे। जैसे इस देश को साधु संतों से बड़ी उम्मीदें होती हैं कि कोई गलत काम करे तो करे, पर हमारे देश का साधु, हमारे देश का संत, ये तो पवित्र है ना। लेकिन जब कोई साधु कोई गलत काम करता हुआ समाज में दिखता है, तो आपने देखा होगा वो उस एक के कारण सारे संत समाज पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि
गलत व्यक्ति गलत करे तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर सही व्यक्ति के बल पर ना ये धरती टिकी है। और सही भी यदि गलत राह पर चल पड़ा तो ये पृथ्वी डगमग 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 डोल जाती है। रावण जैसे लोग गलत करें तो आश्चर्य नहीं है, रावण जैसे लोग स्त्रियों का अपहरण करें तो आश्चर्य नहीं है, रावण जैसे लोग मनमाना आचरण करें तो आश्चर्य नहीं है, पर भरत जैसे लोग भी यदि मनमाना करने लग जाएंगे गुरुदेव तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए मुझे राजा ना बनाइए, अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की तैयारी हुई तो देखो भैया का वनवास हो गया और पिता का मरण हो गया। अभी मैं बना नहीं राजा, केवल राजा बनने की बातें चली तो देखो इतना नुकसान हो गया। इस धरती से दशरथ जैसे धर्मात्मा राजा चले गए, केवल भरत को राजा बनाने की बात चली तो राम को वनवास हो गया और दशरथ जी की पिताजी की मृत्यु हो गई। इतना तूफान तो अयोध्या में केवल बातों से आ गया, मैं राजा बन जाऊंगा ना गुरुदेव, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। देखो जरा कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहता हूं मैं, ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि कोई गलत व्यक्ति गलत आचरण करे तो करने देना, पर आप तो सत्संगी हैं, कथा सुनने वाले हैं, आप गलत मत करना। आप गलत करेंगे तो आपकी गलती बहुत बड़ी होगी। हाँ या ना? समाज में कोई बड़े पद में बैठा हुआ व्यक्ति गलतियां करें तो उसकी गलती ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सामान्य गलती सामान्य व्यक्ति करे तो उसकी गलती कोई नहीं देखता। इसलिए बड़ों का ये धर्म है कि आप धर्म के राह पर चलने वाले हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के राह पर चलता है, जो धर्म की रक्षा करता है, फिर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए गुरुदेव मुझे राजा ना बनाए, मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा। और भरत जी घोषणा करते हैं कि कल मैं राम जी का दर्शन करने जाऊंगा। चित्रकूट की ओर भरत जी कल जाएंगे, चल पड़े। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो गधा को जंगल चराने ले जाया करता था। एक दिन धोबी, शायद ये घटना पन्ना की होगी, पन्ना में एक धोबी था, अपने गधे को चराने जंगल ले गया तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उसे लगा ये तो बढ़िया है, लेकिन बेचारा धोबी बड़ा भोला, उसे पता ही नहीं कि ये हीरा है। उसे लगा कि ऐसे चमकने वाला पत्थर तो हमें रोज मिलते हैं रास्ते में, ये भी एक पत्थर पर ये बढ़िया चमक रहा। तो चमकता हुआ इतना बड़ा पत्थर धोबी ने उठाया और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे जब गधे को नहवाए तो साबुन लगाए और उसी पत्थर से घिसे गधे को, बढ़िया गधे को साफ करे। अब गधे के गले में वो पत्थर लटका। एक दिन वहां से जौहरी निकला तो जौहरी ने उस गधे के गले में हीरा देखा। तो जौहरी समझ गया कि मैं बोलूंगा कि ये हीरा है तो ये इसके दाम बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला कि पत्थर की कीमत क्या है, आपको चाहिए तो वहां जंगल में से बहुत पड़े हैं, उठा लेना। जौहरी बोला, हमें जंगल जाने का टाइम नहीं, तुम 5 रुपए ले लो और यदि 5 रुपए में ये पत्थर देना चाहो तो दे दो। धोबी तो बड़ा खुश हुआ कि वाह, पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं। तो धोबी ने तुरंत हीरा निकाला गधे के गले से और जौहरी के हाथ में रखा और गधा जंगल की ओर फिर भागा कि वैसे पत्थर और लाऊंगा, 5 रुपए का बिक रहा है। वह हीरा जैसे ही जौहरी के पास आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया।
जौहरी बोला वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में पड़ा था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था तब तो टूटा नहीं, और मुझ जौहरी के हाथ में आया तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस गधे को, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। जब उसे पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है तो वो मुझे गधे के गले में लटकाया तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत करोड़ों की है। लेकिन तुझे तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। और जब तुम जैसे जानकार भी मेरी कीमत जब 5 रुपए ही लगाएंगे तो मैं तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा ना। बस धर्म की कीमत, सत्य की कीमत, भगवान की कीमत अमेरिका, लंदन, जापान, पाकिस्तान के लोग ना जाने तो ठीक है, पर भारत के लोग, आप तो जानते हो ना कि राम नाम की कीमत क्या है, आप तो जानते हो कि धर्म की कीमत क्या है। आप जानने वाले, राम के नाम की महिमा को समझने वाले, धर्म को जानने वाले भी यदि धर्म का आचरण नहीं उतारेंगे तो धर्म टूट करके टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए जो धर्म को नहीं जानते वो धर्म का आचरण बिल्कुल ना करें, चलेगा, पर आप तो धर्म को जानते हैं, आप तो धर्म को समझते हैं, और आप जानने समझने वाले लोग भी धर्म के राह पर नहीं चलेंगे तो धर्म का हीरा तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बात समझ में आई? रावण जैसों से धर्म की उम्मीद हमें नहीं है, हमें तो भरत और राम से धर्म की उम्मीद है। पाकिस्तान के लोगों से हमें धर्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम भारत के लोगों से, सनातनियों से तो धर्म की उम्मीद करेंगे। तुम धर्म ना छोड़ना।